नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे हैं और लगता है कि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने दोस्त मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आता हूँ। तो ऐसा ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज़ ऑन फ्राइडे, इस हफ्ते का आखिरी दिन और अगले एक्सपायरी का पहला दिन दैट इज़ ऑन 11th ऑफ दिसंबर हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले ज़रा देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया और जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से आज हमें किस प्रकार की मूवमेंट यहाँ पे नजर आई। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और वैसे तारीफ तो नहीं करना चाहिए पर जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 13,555 तक मेरा एक लेवल था, अपर लेवल का टारगेट। मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर ही देता हूँ। वहाँ तक जो था हमारा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक बार निफ्टी आना चाहिए 555, स्ट्रेट लाइन ऑन 555, और एग्जैक्टली वहीं तक मार्केट गया। और वहाँ से हमें ये आपको पता है मैंने बहुत पहले एक ऐसा एक फॉल का डायग्राम बनाया था और वो हमें यहाँ पे कुछ नज़र आना चाहिए था। तो आज मार्केट ने थोड़ा सा हमारे माना है। अब मैं ये लाइन को आपके सामने यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और इसको कर देते हैं हम सेव। अब क्या हो रहा है कि इसने आज देखो आज की जो ये मूवमेंट आई है ना नीचे की गिरावट, मैं आपको पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब कभी भी आप पुट में पैसा बनाने की कोशिश करोगे आपको पुट के अंदर में पैसा नहीं मिलेगा। और मैंने आपको एक चीज एडिशनली और बताई थी, एक दिन ऐसा हो सकता है कि पुट वाला आपको पैसा दे, पुट के अंदर में अच्छा पैसा दिखाए, पर वो शायद आखिरी दिन हो और वो इतनी फास्ट मोमेंट आए कि आए और वो मोमेंट टच करा के विद इन अ सेकंड आपके टारगेट तक जाके रिवर्स घूम जाए। तो उस एक दिन की मोमेंट के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ और हम सब वेट कर रहे हैं। और उस चक्कर में आज कुछ सेटअप भी ऐसा था कि निफ्टी ने ऐसा कुछ शो कर लिया कि मैं नीचे आने वाला हूँ, पर निफ्टी ने यहाँ पे 13,400 पे एक अच्छा सपोर्ट बना लिया। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एटलीस्ट था कि भैया आप कम से कम 350-60 इस लेवल तक आओ तो अपना ब्लू कलर का लाइन भी यहाँ पे टेस्ट आउट हो जाएगा। पर निफ्टी ने नहीं बोला और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार यहाँ से ऊपर में उठाया है। अब तो बात सर सीधी हो गई, जब तक हम 13,400 काटते नहीं हैं, ध्यान से सुनना अभी, जब तक 13,400 हम काटते नहीं हैं तब तक हमको कुछ नीचे की मूवमेंट बनना थोड़ी मुश्किल है। और एक चीज ये लाइन को मैं आपके सामने एक्सटेंड कर देता हूं। अब जब तक ये ब्लू लाइन ऊपर की और ये ब्लू लाइन नीचे की जब तक ये टूटती नहीं तब तक सर डोंट एक्सपेक्ट एनी ट्रेड इन निफ्टी बिकॉज दिस कैन बी अ साइडवेज कंसोलिडेशन फेज जिसके अंदर में हमको चलने के लिए और थोड़ा समय लगे। ये मैंने और आपके लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। किसी लोगों को यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल वैसे फॉर्मेशन आएगा और मेरे हिसाब से कुछ हम इस जोन तक यहाँ पे आने चाहिए 13,500। अब देखते यहाँ पे कैसा काम करता है। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है कि मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। पहला दिन है जैसा हमारा प्रेडिक्शन था जब हम इस जगह पे थे, इस जगह से जो अपना प्रेडिक्शन था 13,000 के पास से कि एक बार इसने एग्जैक्टली यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 13,041, ये रेड लाइन इसको काटेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आके फिर टेस्ट लेगा 200 पे। एग्जैक्टली वैसा ही मूवमेंट किया और फिर यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, आपने देख लिया पूरा स्ट्रेट गया है। तो ऐसा ही कुछ मोमेंट हमको यहाँ पे नजर आया। देखो मैं थोड़ा इसको आगे ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से दिखेगा पैटर्न कैसा काम किया है, परफेक्टली काम किया है। तो ये कुछ मोमेंट हमने एक्सपेक्ट किए थे और आज इसने मोमेंट दिया है। सर मैं सीधी बात बताना चाहता हूँ, मैं आज की मोमेंट को उतना ज़्यादा मायने नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आज एक्सपायरी वाला मूव था तो थोड़ा सा चाल भी ऐसी जानबूझ के नीचे खोल के साइडवेज करके प्रीमियम खा के मॉर्निंग में पुट में पैसा बना तो पुट का थोड़ा सा रेट ज़्यादा था, उसको भी जीरो करना था और दिन भर में कॉल तो बढ़ा नहीं तो कॉल को थोड़ा बढ़ा के पुट को कम करके दोनों का प्रीमियम खा लिया गया। तो ओवरऑल देखोगे तो वो जीरो हो गया। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे कि निफ्टी में क्या फॉर्मेशन आ रहा है तो सर निफ्टी में एक चीज़ आज से चालू हो गई, वो ये है कि सर ये अपने नॉन ट्रेडिंग रेंज में आ गया। मैंने कल क्लियर कट टेलीग्राम के ऊपर में बता दिया था कि मैं मेरा 13,500 के पास में फ्यूचर का जो लॉट्स है वो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिए। अब मैं वेट करना चाहता हूँ फॉर द नेक्स्ट मूव।
कई लोगों ने 13,550 पे किया होगा, 555 पे किया होगा। मैं थोड़ा सा सेफ चलता हूँ, मैं 50 पॉइंट पहले निकल गया। कोई ज़्यादा लालच नहीं है सर। मेरे पास होल्डिंग थी अराउंड 12,800 के पास से। मैं उसको राइड करते हुए चल रहा था, मज़ा ले रहा था उसकी हर दिन, और मैं स्टॉप लॉस अपने ऊपर करते आ रहा था। अब उसने मेरे को 500 पॉइंट यहाँ पे और वहाँ के 200 पॉइंट, 700 पॉइंट, सवा 700 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो सर उसके सामने मैं 50 पॉइंट की लालच के चक्कर में अगर ड्रॉप आता है तो क्यों मैं मेरे में 100-150 रुपये दूँ। इसलिए मैंने 13,500 पे मेरा सारा स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये अब मेरा जो कैपिटल है वो रेस्ट पोजीशन पे चले गया है, स्पेशली फॉर निफ्टी फ्यूचर्स, जब तक हम इस ब्लू लाइन को एक तो ऊपर में या इस ब्लू लाइन को नीचे की तरफ में नहीं काटते। अब आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी क्या है। सर मेरी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि सर आ जाना चाहिए नीचे, क्योंकि जब तक ये जो लोग चढ़े हैं ना, ये जब तक उतरेंगे नहीं, इनका बीपी बढ़ेगा नहीं, जब तक ये अपने करंट पोजीशन के साथ में थोड़ा खिलवाड़ करेंगे नहीं ना, तब तक में बड़ी चाल बनना मुश्किल है। मतलब आप मुझे इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो, अगर आप देखोगे वैसे मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ, तो अगर आप मुझे बोलो कि भैया आप अपने होम टाउन से निकलो और नागपुर से निकलो और पुणे तक आओ, सर टोटल डिस्टेंस है 800 किलोमीटर। अगर आप मुझे बोलते हो कि भैया ये आपका नागपुर है, ये आपका पुणे है, आप स्ट्रेट बिना नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हुए जाओ, सर तकलीफ है। मुझे आप बीच बीच में थोड़ा ब्रेक दो, 4-5 घंटे बाद या 150-200 किलोमीटर के बाद आप बोलो भैया एक रेस्ट लो, चाय पी लो, थोड़ा वॉशरूम चले जाओ, कुछ खा लो। ऐसे करते करते जाओगे ना सर, तो जब मैं पुणे पहुंचूंगा ना, मैं आके मैं थोड़ी मार्केट की स्टडी भी कर सकता हूँ या बाकी के काम भी कर सकता हूँ। पर अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू निकला और डायरेक्टली चलते जा रहा हूँ ना, मैं थक जाऊंगा सर। और मैं थक जाऊंगा ना, मेरे अंदर में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, और ये स्ट्रेंथ ना होने के लक्षण इस वाली चाल में समझ में आ चुके थे कि बस ये चलेगी तो गई, पर यहाँ पे आप देखोगे साइडवेज हो गई, टच करवा दी, थक गई, आज नीचे आ गई। बस ये जो चाल से अब ये चले हैं सर, उनको भी एक बार रेस्ट देना जरूरी है। रेस्ट देंगे, दिमाग को झटका लगेगा, थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आएगा, तो ये लोग कैपिटल के साथ में थोड़ा खिलवाड़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से इसने नीचे आना चाहिए। कंडीशन अब क्या है, कंडीशन है कि शायद एक बार ऐसा हो सकता है कि निफ्टी टेस्ट करने आ जाए 13,500 या 550 के पास में, और फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिले। मैं चाहता हूँ कि इस लेवल तक एक बार ये जाए जानबूझ के, और वहां पे टच करके इसको रेजिस्टेंस मिले, फिर नीचे आए, तो हमारा नीचे आने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे अगर यहाँ से तोड़ के नीचे आता है, कोई मतलब ऐसा हमको प्रॉब्लम तो है ही नहीं, क्योंकि हमको आना तो, मतलब मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक यही है कि इसको आना तो नीचे है। और आज इसने जो मोमेंट दे दिया नीचे आके, वो भी इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ मैं नीचे आने के लिए रेडी हूँ। पर जो एक बड़ी मूवमेंट है ना सर, वो ये लाइन टूटने के बाद ही बनना है। फिर वो बनना कहाँ तक है, फिर आपको सीधा पता है सर, 13,200 और ज़्यादा गिर के 13,050, 13,050। तो यहाँ से भी 500 पॉइंट्स की एक जो मोमेंट है अभी भी एक बाकी है। तो यही पॉइंट मैं आपको पहले भी समझा है, यही पॉइंट मैं अभी भी समझा रहा हूँ। निफ्टी में सर रेस्ट करने का टाइम आ चुका है साइडवेज, तो ये लेवल आप अपने ध्यान रखो। उसके अलावा निफ्टी में कुछ भी अगर मेजर अपडेट आता है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जिन लोगों को फ्री कॉल्स चाहिए, फ्री टिप्स चाहिए, वो लोग टेलीग्राम पे ना जुड़े। जिनको साइकोलॉजी जानना है, दिन भर में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है बस वो जानने हैं, बाकी ट्रेड आप कर लोगे। अगर वो काम के लिए आपको जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। बाकी कचरा ना जुड़े, ज़्यादा बेहतर है। जिनको सिर्फ टिप्स चाहिए तो भैया 10-15 रुपए का कुछ कॉल पुट दे दो, बता दो कि कब 50 जाएगा, कब 100 जाएगा, वो लोग ना जुड़े, ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया पुट साइड अगेन, क्योंकि पुट के तरफ में मार्केट आ रहा था और हमें वो दिख रहा था। पर जैसे आपको पता है 2 हफ्ते पहले हमने पुट में काम किया था, पुट ने हमको स्ट्रिक्टली समझा दिया कि आप सर कोशिश कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगी। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया, एक दिन की खुशी के लिए रोज मरना सही बात नहीं है। तो आज हमने फिर एक बार ट्राई किया पुट के अंदर में। हमको पता था कि हमारा पुट 350, 340 से 370 के अराउंड जाने वाला है, और हमने एंट्री में हमारी 240, 245 के आसपास ले भी ली थी। पर वही है, घूम फिर के उसने इतना परेशान किया वो 50 पॉइंट देने के लिए। हमने उसके अंदर हमारे 2 बार स्टॉप लॉस कटे, पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस कटे, पर ओवरऑल हम प्रॉफिट में निकले, दैट इज अराउंड 20 पॉइंट्स। तो मैं वो 20 पॉइंट्स को आज मायने नहीं देना चाहता हूँ। मैं उसको जितना भी कमाया सब कुछ गवाया, जितना लिया उतना ही हम गवाए। तो मैं आज को कंसिडर करना चाहता हूँ एज ए नो प्रॉफिट नो लॉस डे। तो इवन वी आर इन अ प्रॉफिट, पर मैं उसको कंसिडर ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ट्रेड होते नहीं है। हमको मालूम होने के बाद भी अगर हमारा पैसा नहीं बना है उसके अंदर में, और हम सही जगह पे एंट्री करने के बाद भी, और हमने कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस किया भी नहीं है,
तो इट इज़ कंसिडर एज अ नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो जो भी लेवल मैंने क्लाइंट्स को दिया था वो मैं अभी आफ्टर दिस वीडियो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस से 4500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया उनके डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 4050 मंथली। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए मुझे कुछ पर्सनली सवाल पूछते रहते हैं कि सर आप अपना थोड़ा विचार बता दीजिए करिए कि लाइव मार्केट के अंदर में कौन सा कॉल या कौन सा पुट कैसा काम कर सकता है, क्यों करना चाहिए। तो सर उसके लिए आपको मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग का जो है बहुत जल्द अभी एक नया मैं मॉडल बना रहा हूँ, तो वो आपको बहुत जल्द सीखने मिलेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट वीक में या सेकंड लास्ट वीक तक आपको एक बार अपडेट आ जाए। बाकी जो लोग एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। सही टाइम है अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज़ मंथली। उसके अंदर में मैं 5 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। अब आपको सबको पता है बैंक निफ्टी ने कैसा क्या मूवमेंट दिया है। यहाँ से निकले थे, चले, कल मैंने क्लियर कट समझा दिया, और यहाँ से हम एक बार नीचे भी आ गए आज। लेट्स गो टू 15 मिनट्स। ओके, कल आपके सामने मैंने ग्रीन कलर की लाइन रखा था बना के, बस इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एंड दिस वाज आल्सो अ बॉक्स, इसको मैं और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, एंड लेट अस जस्ट सेव इट। मेरे हिसाब से सर बैंक निफ्टी नीचे अब तभी आएगी जब ये लो कटेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इसने यहाँ पे डोजी बना के इन्वर्टेड बियरिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के जो बुलिश एनगल्फिंग बना है, जो प्रेग्नेंट कैंडल बनी है यहाँ पे, सर यहाँ से एक अच्छा खासा वॉल्यूम उठा है और इसने इसको लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है। तो मतलब अब जब तक ये कटेगा नहीं सर 30,200, तब तक बैंक निफ्टी को नीचे आना थोड़ा मुश्किल है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फिर क्या बैंक निफ्टी का भी नॉन ट्रेडिंग रेंज क्रिएट हुआ है? सर अभी तक नहीं हुआ है, पर वो बन सकता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखो। मैंने आपको पहले बता दिया कि 30,000 से लेके 30,400 हमारा नॉन ट्रेडिंग रेंज था, आपको पता होगा 2 दिन पहले। इसको काट के हम गए, लेवल टच किए, अब उसके अंदर वापस आए, पर आते बराबर ही इसको सपोर्ट मिलके उड़ गया ये। और मैंने आज टेलीग्राम पे क्लियर कट अपडेट भी दे दिया था कि बैंक निफ्टी आराम से इस लेवल तक आ सकती है 270 से लेके 300 के बीच में। तो ये लेवल एग्जैक्टली यहाँ तक आई है, और इनफैक्ट इसने जो लो भी बनाया दैट लो इज अराउंड 30,200, 70 पॉइंट और थोड़ा नीचे आई। पर ऐसी जो लैगर्ड मूव होती है, धीरे धीरे आना, घसीटते हुए आना, घसीटते वाले मूवमेंट में सर कभी भी ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है। और जब तक ये यहाँ से स्पाइक बनी तब तक कॉल में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी थी। तो ये जो 100 पॉइंट 200 पॉइंट का इसने स्पाइक दिखाया, उसके अंदर भी मेरे हिसाब से सडन स्पाइक के कारण कुछ बड़ा पैसा बना नहीं है आज। तो इसको थोड़ा साइडवेज ही रखिए वाली मोमेंट को, तो ज़्यादा बेहतर है। बैंक निफ्टी में करना क्या है, अगर 200 का लेवल कटता है आराम से हम 30,000 25 तक आ सकते हैं, या मोटा मोटी 30,000 ले लो, आ सकते हैं। अब इस जगह पे आके हमको चेक करना पड़ेगा सर बैंक निफ्टी में। हाँ, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू निफ्टी। हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या बैंक निफ्टी हमें ये बोलती है कि हम 30,000 के नीचे आने को रेडी है और एक बार टेस्ट करेंगे 20,600, या हम इसी जोन पे साइडवेज कर देंगे। क्योंकि यहाँ से 800-900 पॉइंट की गिरावट हो जाएगी सर, 800 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी। इंट्राडे में ऐसा हो सकता है कि 30,000 काट के 29,900 तक जाके 100 पॉइंट नीचे करके ऊपर आ जाए, तो इसका 1000 पॉइंट का जो करेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। पर सर मुझे फिर लग रहा है इस करेक्शन के अंदर में बैंक निफ्टी आपको पुट के अंदर में पैसा नहीं देगी। और ये मैं 3 दिन से देखते हुए आ रहा हूँ। आज मुझे क्लियर कट पता था कि ये इसने यहाँ तक जाना चाहिए, पर वो उसके पहले ही लोगों का स्टॉप लॉस खा के आपको बाहर निकलवा दे रही है। मतलब उसने ठान लिया है कि पुट के अंदर में सिर्फ प्रीमियम डीके होना है। मूवमेंट को खेलना है तो कॉल में खेलो, वरना जिस दिन कॉल में कुछ पैसा नहीं है मत छेड़ो। ट्रेडिंग को बचा के रखो, ट्रेडिंग से दूर रहो और अपने ट्रेडिंग कैपिटल को बचा के रखो। बहुत अच्छा लगा मुझे कल जो आप सब लोगों ने वीडियो को इतना लाइक बटन दबाए, अपने व्यूज़ किए। मैंने 500 का आपको टारगेट बोला था, आप सब लोगों ने 500 भी लाइक्स दे दिए, तो दिल से शुक्रिया। मुझे भी अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और एक प्रॉपर लेवल्स मैंने आपको बता दिए। बैंक निफ्टी नो बाय अंटिल अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग 30,800। काटेंगे तो 31,000 तक एक बार आप लेके चलो, 200 पॉइंट का ट्रेड करो। बाकी अपडेट मुझे उस टाइम पे लगता है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेटेड लाया आपको अच्छी लगी।
लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एज वीडियो आपको पता है आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं देता हूँ सही टाइम पे। अभी तक चैनल को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।